नमस्ते दोस्तों। पिछले करीब 2 दिनों से ट्राई करने के बाद आज मेरा जो है एसएससी सीजीएल का जो टियर 1 का था वो आंसर की देखने को मिला। पिछले 2 दिनों से मैं हर समय कोशिश कर रहा था बट वो खुल नहीं रहा था और आज सुबह में ही मेरा जो है वो आंसर की खुला और मेरे जो कितने स्कोर आए ये मैं इसके बारे में थोड़ा बताने जा रहा हूँ। पहली बात तो है कि पिछली बार जो मेरा स्कोर था वो था 147.5 था और मेरा जो है पिछले बार सिलेक्शन टियर 1 में तो हुआ था, बट इस बार का जो स्कोर है वो पिछले बार के मुकाबले थोड़ा कम है, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही कम है। अब इस बार का नॉर्मलाइजेशन कितना होगा ये तो पता नहीं है, क्या मार्क्स बढ़ेंगे कि नहीं वो भी नहीं पता है, तो बिल्कुल डाउट में है। सिलेक्शन होगा भी कि नहीं इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डाउट है। मेंस का प्रिपरेशन किया जाए कि नहीं, तो ये क्लियर कुछ नहीं हो पा रहा। मैं थोड़ा बता देता हूँ मेरा स्कोर क्या है। अगर हम बात करेंगे जीके जीएस में तो मैंने टोटल 16 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें मेरे 11 करेक्ट हुए और 5 इनकरेक्ट हुए और 9 जो है वो अनअटेम्प्टेड रह गया था। तो मेरा जीके में स्कोर अराउंड 19.5 बना था। नेक्स्ट चलेंगे इंग्लिश में। तो इंग्लिश में मैंने टोटल 22 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें 20 क्वेश्चन मेरे सही हुए, 2 इनकरेक्ट हुआ और अनअटेम्प्टेड 3 हो गया। और ये अनअटेम्प्टेड 3 जो है वो तीनों सिनोनिम्स थे और सिनोनिम्स आसान थे। सिनोनिम्स का वर्ड हार्ड था, बट अगर ऑप्शन एलिमिनेशन करते तो इजीली कर सकता था, बट उस समय का जो टाइम प्रेशर था एग्ज़ाम में वो ऑप्शन को मैंने देखा तक नहीं। अगर मैं देख लेता तो मुझे ये करना चाहिए था, बिल्कुल करना चाहिए था, बट इतना प्रेशर में जब एग्ज़ाम आप देते हैं और जो सिनोनिम्स का जो वर्ड था वो बहुत ही अटपटा था, तो मुझे लगा कि उसके ऑप्शन भी बहुत अटपटे हो सकते हैं, जिसके कारण मैंने तीनों छोड़ दिए। अब जब आंसर की आया तो देखा तो वो तीनों बहुत ही ईजी थे, यानी 3 उसके वर्ड मीनिंग जो थे, 3 ऑप्शन तो बिल्कुल एक डायरेक्शन में था और चौथा जो ऑप्शन था वो बिल्कुल उसके अपोजिट था। तो इसको करना चाहिए था, तो ये एक रिग्रेट है और मैं नहीं कर रहा एग्ज़ाम में वहाँ। बहरहाल मेरा पैसेज जो था वो मेरे पैसेज में सिर्फ एक गलत हुए और एक गलत जो है वो एक्टिव पैसिव वॉइस का गलत हुआ है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का गलत हुआ, जिसको मैं रिप्रेजेंटेशन लगाऊंगा। और नेक्स्ट चलते हैं। तो जीके जीएस और इंग्लिश के बाद हम चलेंगे, ये तो एंड ऑफ स्लाइड हो गया। मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स में मैंने 20 करेक्ट किए, 3 मेरे बहुत ही सिली मिस्टेक्स हो गए, बहुत ही सिली मिस्टेक हो गए और 2 जो है वो अनअटेम्प्टेड रहा। तो इसमें जो मेरा स्कोर है अराउंड 38.5 बना होगा। जो रॉन्ग क्वेश्चन थे वो बेहद बेसिक क्वेश्चन थे, आप ऐसा क्वेश्चन कभी गलती कर ही नहीं सकते हैं, बट एग्ज़ाम में वही है, एग्ज़ाम में प्रेशर होता है जिसके कारण ये गलती हो गई, होना बिल्कुल नहीं चाहिए था। नेक्स्ट बात करेंगे रीजनिंग का। तो रीजनिंग में मैंने 22 क्वेश्चंस किए, 2 रॉन्ग हो गए और 1 अनअटेम्प्टेड था, और रीजनिंग में भी एक क्वेश्चन जो था वो ब्लड रिलेशंस का था, जो मुझे करना चाहिए था, ईजी था। तो ओवरऑल मैंने क्या किया, मैंने टोटल 84 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे 100 में, जिसमें मेरे टोटल 72 क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं और मेरा जो रॉ स्कोर बना है वो 138 बना है, जो कि पिछले बार से कम है। नहीं, पिछले बार से मेरा क्या है कि नॉर्मलाइजेशन मुझे मिला था, मेरा नॉर्मलाइजेशन हुआ था अराउंड 20 मार्क्स का, क्योंकि हार्डेस्ट शिफ्ट में पड़ा था। अब इस बार तो शिफ्ट का कुछ पता ही नहीं चल रहा है, जैसे 14 अक्टूबर का जो शिफ्ट था इस बार का जो हुआ है, वो लोग कह रहे हैं कि हार्ड शिफ्ट है, बट जब डेटा रैंक मित्रा पे डाला जा रहा है तो वो बता रहा है कि एकदम ईजी शिफ्ट है। तो इस बार नॉर्मलाइजेशन किसका कितना होगा ये कुछ कंफर्म है नहीं, और किनको प्रिपरेशन करना है नहीं करना है ये भी बहुत ही क्लियरिटी नहीं है। कई यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो बोलते हैं 125 है तो आप प्रिपरेशन करिए, कई बोल रहे हैं 135 के ऊपर है तो आप करिए। तो एक तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है, और इस बार का नॉर्मलाइजेशन भी कैसा होगा ये भी किसी को पता नहीं है। तो ओवरऑल हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं, हमारे पास एक ही है चांस है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका हो सकता है या चांसेस हैं आपके होने का, तो आप प्रिपरेशन बिल्कुल करते रहिएगा, उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आने वाला एग्ज़ाम जो है वो CHSL का होगा, और अगर आप CHSL में क्वालिफाई करेंगे तो उसका भी टियर 2 तो बिल्कुल उसी की तरह है। तो ये आपका फ़ायदा ही रहेगा, नुकसान होने वाला नहीं है, और अच्छा रहेगा कि आप अगर प्रिपरेशन करना चाहें तो करते रहिएगा, इससे आपका रिदम भी बने रहेगा और आने वाले जो एग्ज़ाम्स आप उसमें बेटर परफॉर्म भी करेंगे। तो यही मेरा ओवरऑल स्कोर रहा, जो कि मुझे कम लगे,
खासकर मुझे जो जीके के इंग्लिश के 3 क्वेश्चन अगर वो मैं सही बनाता और एक आध दो सिली मिस्टेक्स नहीं करता तो अराउंड 148 के आसपास या 146 के आसपास आने के चांसेस थे। बट ठीक है, जो आया उसी को अब मानते हैं। अब ये देखते हैं कि टीयर 1 क्लियर होता है कि नहीं इतने स्कोर में। वैसे आपका कितना स्कोर रहा और आपको क्या लग रहा है कि आप टीयर 1 क्लियर कर पाएंगे या नहीं, तो आप अपना स्कोर भी बताइएगा। ओवरऑल पूरा हमें कोई किसी को अंदाज़ा है नहीं कि क्या कितने मार्क्स में कट ऑफ क्लियर होंगे, बट सब अपना अपना बताए जा रहे हैं। तो यहीं तक है। अब देखते हैं टीयर 1 क्लियर होता है कि नहीं। तब तक के लिए बाय।